चलिए, तो आज का क्लास है बच्चों प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर का हमने बता दिया था, वो ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्ट्रेट हो, सीधा रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस। रिफ्रैक्टिंग सरफेस जिससे रिफ्रैक्शन हो रहा है उसको रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलते हैं। द मिरर हुज रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज ए स्ट्रेट इज कॉल्ड प्लेन मिरर। ठीक है, इसमें दो सरफेस होता है, सब सामने वाले का नाम रिफ्रैक्टिंग, पीछे वाले का नाम पॉलिश होता है। अब इसमें इमेज कैसे बनता है, इमेज कैसे बनता है बच्चों, ध्यान दीजिए, एक दो बना के हम दिखा दे रहे हैं। देखो, तो आपने सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था कि प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट जितनी दूर होगा इमेज भी उतनी ही दूर बनेगा। ये लाइट गया ऐसे चला गया, ये लाइट गया ऐसे चला गया, राइट, और इसको हम टक 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 मिला दिए तो ये इमेज बना। तो ऑब्जेक्ट जितने दूर होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मान लो L है या D है, तो इमेज का भी दूरी क्या रहेगा अंदर में, D रहेगा। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये पढ़ा होगा हमें, राइट। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़ा होगा कि ऑब्जेक्ट और इमेज को जोड़ने वाला लाइन मिरर पे परपेंडिकुलर होता है। जैसे मान लीजिए ये मिरर है और यहाँ ऑब्जेक्ट आप बना दीजिए, आपके सामने अगर मिरर है ही नहीं तो आपको क्या करना है, आपको एक यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, इस मिरर को एक्सटेंड कर लेना है, बड़ा कर लेना है, इस मिरर को बड़ा कर लेना है और इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट जितना दूर उतने दूर क्या बना देना है, इमेज, बस काम खत्म। अब लाइट रे बनाने का शौक है तो बनाओ, नहीं शौक है तो मत बनाओ। यहां से ऐसे एक लाइट रे डाल दो, इधर चला गया, दूसरा लाइट रे ऐसे डाल दो, इधर चला गया, ये दोनों लाइट रे को यहां मिला लो, टक 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 टक, तो ये बन गया इमेज। तो आपने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन करने वाली लाइन मिरर पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, नॉर्मल होती है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स आपने देखा होगा। तीसरा देखोगे कि इमेज हमेशा वर्चुअल है, और वर्चुअल होगा तो सीधा भी होगा। चौथा देखा होगा आपने, तीसरा आपने देखा था वर्चुअल है, इरेक्ट है। चौथा आपने देखा था कि लैटरल इन्वर्जन होता है, लैटरल इन्वर्जन, लैटरल इन्वर्जन होता है। लैटरल इन्वर्जन सभी मिररों में होता है, जिसमें वर्चुअल इमेज बनता है उस सब में लैटरल इन्वर्जन होता है। लैटरल इन्वर्जन मतलब लेफ्ट साइड जो होगा वो मिरर में रोटेट हो जाएगा, राइट साइड। कॉन्वेक्स में भी तो होता है, कॉन्वेक्स मिरर में भी होता है। आप देखो गाड़ी के साइड मिरर में भी हम देखते हैं एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है तो सीधा दिखता है, दिखता है ना। तो उल्टा एम्बुलेंस जो तुम देखते हो तो गाड़ी के साइड मिरर में देखते हो। गाड़ी का साइड मिरर कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स है। तो ये चार प्रॉपर्टीज हमने आपको पढ़ाया था, राइट। क्या और पढ़ाए थे, और पढ़ाए थे क्या बच्चों, बताइए, बोल नहीं रहे। मैग्निफिकेशन पढ़ाया था, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा हाँ, एक और पढ़ा होगा हमने, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस वजह से मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, 1। और एक पढ़ाए होंगे हमने आपको कि u इक्वल टू माइनस ऑफ v, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। और प्लेन मिरर उसको बोलते हैं जिसका फोकस कितना होता है, इन्फिनिटी, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इन्फिनिटी। ये सब बातें भी हमने आपको बताया है, ठीक है, ओके। चलिए, तो कितने पॉइंट हो गए हैं बताएंगे, तो 6 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा दिया हमने, ठीक है बच्चों। अगला देखते हैं 7th नंबर। 7th नंबर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो 7वें नंबर में बोला जाता है कि टू सी फुल इमेज ऑफ, टू सी फुल इमेज ऑफ h हाइट ऑब्जेक्ट। अगर h हाइट का ऑब्जेक्ट है तो आपको अगर पूरा इमेज देखना है, वी नीड मिनिमम h/2 हाइट मिरर। ध्यान से समझिए, h/2 हाई मिरर मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट h हाइट का है, देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है और इसकी हाइट है बच्चों h, और यहां लगा है मिरर, तो मिरर की हाइट h/2 होनी चाहिए। हम आपको अभी दिखाते हैं, देख जाओ। तो इस पूरे का इमेज देखना है, इस पूरे का इमेज देखना है, इस पूरे का इमेज देखना है बच्चों।
तो आपको क्या करना है, इससे लाइट, कोई भी चीज कब दिखता है, जब इससे लाइट जाती है रिफ्लेक्ट होके आती है। तो यहां से हम सेंटर से ले रहे हैं लाइट, क्योंकि हमारा आईज यहां पर है। तो ध्यान देंगे सभी लोग। तो यहां से लाइट गई मिरर पे, जब यहां से लाइट गई तो रिफ्लेक्ट भी होगी, I इक्वल टू आर होगा ना। इसी तरह हर पॉइंट से जाएगा। फिर यहां से लाइट गई और रिफ्लेक्ट होकर यहां मुड़ गई ऐसे, I इक्वल टू आर। अब सामने तो मिलेगा नहीं, ये कहां मिलेगा, पीछे। तो यहां पर इमेज बनेगा। तुम बोलोगे इतू सा पॉइंट बनेगा, पूरा कैसे बनेगा? अबे तो यहां से भी लाइट ले लो ना, यहां का भी लाइट ऐसे लो, यहां से, समझ में आ रहा है? हर पॉइंट से दो दो लाइट रे जाएगा, फिर लाखों लाइट रे जाता है। हर पॉइंट से लाखों की संख्या में लाइट रे जाती है, हर पॉइंट से। हर पॉइंट से ऑब्जेक्ट के हर पॉइंट को बनाने के लिए लाखों की संख्या में लाइट रे जाती है। हम लोग बस दो बनाते हैं। तो यहां पर इमेज बना, देखो तो ऑब्जेक्ट मान लीजिए ए बी है, तो इमेज क्या होता है, ए डैश बी डैश, वर्चुअल इमेज है। ठीक है, सबको दिख रहा है, इमेज ए डैश बी डैश है, वर्चुअल है। अब देखो लाइट यहां से गई, यहां टकरा गई, तो इतने मिरर की तो जरूरत नहीं है ना, इतने मिरर की जरूरत नहीं है ना, नहीं मिला तो बनता था। और इतने मिरर की भी जरूरत नहीं है। तो आप देखोगे कि मिरर का हाइट ऑब्जेक्ट का हाइट से कम लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कम लग रहा है। तो कितना मिरर का हाइट चाहिए आपको, h/2। मतलब आप अगर 6 फीट के हैं तो आपके ड्रेसिंग टेबल में 3 फीट का मिरर अगर रहा तो तुमको पूरा इमेज दिख जाएगा। तुम अगर सामने उसके खड़े होगे तो बीचों बीच में, यहाँ खड़े हो जाओ, देखो मिरर यहाँ लगा है, तो आप पूरा इमेज देख सकते हो। समझ में आ गया सबको इतनी बातें? तो आपको h हाइट का पूरा इमेज दिखेगा। ऑब्जेक्ट का जितना हाइट होता है इमेज का उतना ही होता है ना, सबको पता है क्या? yes. चलिए 7वां प्रॉपर्टी हो गया। 8वां सुनेंगे, 8वां ध्यान से सुनेंगे कि एक ऑब्जेक्ट है, मिटा दे ये बच्चों, नोट कर लिया आपने? ओके, वेरी गुड। आठवां प्रॉपर्टी है कि एक एन ऑब्जर्वर है, an observer is at midpoint या at middle of wall and mirror। एक ऑब्जर्वर है जो एक दीवार और ऑब्जेक्ट के बीच में खड़ा है। देखो ये ऑब्जेक्ट है ए बी, इसका हाइट h है, और ये आपका मिरर है। और यहां पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है बच्चों, बीचों बीच खड़ा है। बीचों बीच खड़ा है मतलब ये दूरी अगर d है तो यहां से ऑब्जर्वर से भी ये मिरर की दूरी कितनी होगी, d। समझ रहा है? ये आपका ऑब्जर्वर हो गया और ये मिरर हो गया। तो जैसे जैसे हम यहाँ खड़े हैं, पीछे दीवार पे आईना लगा है और यहाँ पे मिरर, सॉरी यहाँ आईना लगा है, मिरर, और पीछे दीवार हमको देखना है, पूरा दीवार देखना है। होता है ना ऐसा? पूरा दीवार देखना है भाई, होता है कि नहीं होता है? पीछे का दीवार देखना, आईना में देखना है। तो फिर आईने की हाइट कितनी लगेगी? तो कोई बोलेगा सर h/2। बोले नहीं नहीं नहीं, h/2 कब होगा? जब आप अपना इमेज देखने जाओगे। हम ऑब्जर्वर, हम अपना ही देखना चाहते हैं पूरा, किसी और को नहीं देखना है। इसमें ये किसी और को देख रहा है मिरर के मदद से। समझ में आ रहा है ना सबको? आप शोरूम में गए होंगे, कांच वाले शोरूम में जहां पे मिरर दिखती है, तो आप देखो उस कांच में पूरे पीछे के दीवार वाल दिखता है ना। तो अगर हमको पूरा दीवार देखना है तो हम क्या करेंगे भाई? या इसको लगाते हैं शॉप में समझता है ना, दुकानों में। मान लो हमारा दुकान है तो हम अपना सामने आईने लगा देंगे, पीछे के दीवार की पूरी चीजें हमको दिखते रहेंगी, कोई चोरेगा नहीं इधर से। समझ रहा है कि नहीं? मॉल वॉल है तो खैर सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर वो कॉन्वेक्स होता है, बट इसको भी लगा सकते हो। देखते हैं कितना हाइट चाहिए अगर हमको लगाना है प्लेन मिरर। तो देखिए, तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा उसको इमेज दिखना है। ये वॉल है आपका, ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? वॉल है, दीवार है।
और जितनी दूरी पर है उतनी दूरी पे बनेगा। देखिए ये इसका इमेज बन गया, इमेज बना तो a डैश b डैश। आपको क्या करना है समझ में आ रहा है ना? अभी पिछले लेक्चर में हमने पढ़ाया था, ऑब्जेक्ट बना लो, उसके बाद आप इमेज बना लो, और ऑब्जेक्ट इमेज को एक लाइन में बनाना, एक लाइन में। आप चाहो तो ऐसे स्केल से देख सकते हो, परपेंडिकुलर। मेरा थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, परपेंडिकुलर बनाना, ठीक है? समझ में आ रहा है? टेढ़ा लग रहा है क्या? थोड़ा सा लग रहा है मेरे को, थोड़ा सा मिरर टेढ़ा हो गया मेरा, एक्चुअली मिरर सीधा कर लेके। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये मिरर हो गया। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट और ये मिरर हो गया, और आपको इमेज बनाना है, ठीक है? तो क्या करना है, ऑब्जेक्ट बना लिए, इमेज बना लिए, और इमेज पूरा दिखना है। अब देखो कोई भी चीज दिखाई दे रहा है तो उससे लाइट आ रही होगी आपको आंखों पे। देखो कैसे हम बना रहे हैं, उल्टा बना रहे हैं, पहले इमेज को बना रहे हैं। यहां से भी लाइट आ रहा होगा, यहां से भी। इधर डॉटेड बना लो, इधर बोल्ड, क्योंकि वो वर्चुअल है। अरे कोई भी चीज तभी दिखता है ना दादा, जब उससे टकरा के आंखों पे मेरे लाइट आता है। अब ये लाइट आया यहीं से होगा, देखो ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। देखो ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्ट होकर इसकी आंखों में आ रहा है और इसको इमेज दिख रहा है। तो तुम देखो इतू सा ही मिरर की जरूरत है, इसकी जरूरत नहीं है ना, मिटा दे, नहीं है। और इसकी भी जरूरत नहीं है, नहीं, इतने से तो काम हो जा रहा है ना, हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? तो अगर h हाइट का आपका वॉल है तो आपको ये मिरर तो बहुत छोटा लग रहा है, h/3। कितने का लग रहा है? h/3। मतलब आपको अगर किसी और दीवार को देखना है, खुद को देखना है तो ज्यादा लगेगा, लेकिन दीवार को देखना है तो बस शर्त है कि आप बीच में होना चाहिए, h/3 पे होना चाहिए। एन ऑब्जर्वर इज एट मिडल ऑफ वॉल एंड मिरर, then height of mirror required is h/3, is h/3। ठीक है, मिरर आपको देखने के लिए जो हाइट चाहिए वो कितना चाहिए बच्चों? h/3 का चाहिए। कितने का चाहिए? h/3 का। अगर आप बोलोगे तो हम इन सबको प्रूफ भी कर सकते हैं, पुराने से प्रूफ की कोई जरूरत तो है नहीं, ये सब प्रॉपर्टीज है, आप ध्यान रखिए। 9 नंबर देखना, ये बीच में खड़ा रहना चाहिए। ऑब्जर्वर कहां होना चाहिए? बीच में, ध्यान रखना, मिडल। और वो बीच में नहीं है तो कोई बोला तो फिर नहीं, इतना h/3 नहीं रहेगा। क्या लगेगा हम आपको वो भी बताते हैं, देख लो। तो इन जनरल अगर हम कोई पूछ दे कि ऑब्जर्वर कहीं भी खड़ा हो, इफ ऑब्जर्वर is not at middle या मिड पॉइंट between wall and mirror। अगर वो नहीं है वॉल और मिरर पे, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हो गया मिरर आपका, ध्यान बच्चों, ये हो गया मिरर आपका। मिरर लिख लीजिए यहाँ पे। अब वो कहीं भी खड़ा हो गया, ऑब्जर्वर कहीं भी मुंह उठा के खड़ा हो गया, यहाँ खड़ा हो गया, तो आपको बस कला सीखना है इमेज बनाने की। अगर सीख लिए काम हो गया तुम्हारा। देख लेना, इस बार सीधा बनना चाहिए मेरा। ये ऑब्जर्वर हो गया, अब ये वॉल हो गया। देखो ये पूरा वॉल हो गया, और वॉल का हाइट बच्चों h है। अब इसका पूरा इमेज देखेगा, देखो ये ऑब्जेक्ट, अच्छा दूरी अब कम ज्यादा है, मान लो वॉल से दूरी a है, सब लोग दिल से समझना, और ये दूरी बच्चों b है। कम ज्यादा हो गया ना, कम ज्यादा हो गया कि नहीं? a b कुछ भी 2 5 4 3 कुछ भी। अच्छा बीच में भी इसी का स्पेशल केस है, ये जो बीच वाला है इसी का स्पेशल है, आपको पढ़ाते हैं। अब देखो जितना दूर ऑब्जेक्ट, पहले इमेज बना लो, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा, और जितना दूर उतना दूर इमेज। चलिए तो बना लेते हैं हम लोग इमेज, तो उसको पूरा दिखेगा। मान लो ऑब्जेक्ट ए बी है, तो इमेज को क्या लिखते हैं हम लोग? a डैश b डैश। अब देखो हमने यहाँ कैसे बनाया था, टेक्निक याद करो। यहां से पहले इमेज को आप ऐसे जोड़ दो, क्योंकि ये दिखाई दे रहा है, मतलब
उसकी आंखों तक आएगा लाइट, आएगा ना, बढ़िया भालो। चलिए अब ये वाला लाइट आप गोल्ड कर लो, इधर वाला, पीछे वाला वर्चुअल होता है, और ये आ रहा है लाइट, तो आ कहां से रहा होगा, ऑब्जेक्ट से। ये देखो इंसिडेंट करा दो यहाँ पे। एक्चुअली में कैसे बनता है, लाइट आया, टकरा के इधर गया, नहीं मिला तो हम पीछे मिला दिए, ठीक है, ऐसा ही होता है ना। चलिए तो ये आपका इमेज हो गया, आप देख लीजिए। अब तुम देखो ये मिरर का हाइट रिक्वायर्ड है, ये है हाइट ऑफ मिरर रिक्वायर्ड, समझ रहा, ऊपर का मिटा देते थे, तो मिरर का हाइट क्या होगा, तो सुन लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। हाइट ऑफ मिरर, हाइट ऑफ मिरर रिक्वायर्ड हो जाएगा बच्चों टोटल वॉल का हाइट इनटू, देखिए उल्टा लेना है, देखिए इंसान की दूरी मिरर से लेनी है, इंसान की दूरी मिरर से लेनी है, तो इंसान की दूरी मिरर से कितनी है, b अपॉन में टोटल डिस्टेंस a प्लस बी, ठीक है। देखिए समझ में आ गया क्या, जल्दी बताइए। इंसान की दूरी पहले लेनी है अपॉन a प्लस 2b, सॉरी a प्लस बी नहीं, a प्लस 2b, a प्लस 2b। अब देखो इसको प्रूफ हम लोग कर लेते हैं, देखो देखो इधर, अगर इफ मैन इज एट मिडल, मान लो मैन बीच में है, यही मेन फॉर्मूला है, यही मेन फॉर्मूला है। अगर मैन बीच में है तो ए और बी आपस में क्या होगा, इक्वल, ए और बी आपस में क्या होगा, इक्वल, डी के इक्वल। देखो इधर, देखो ये वाला फॉर्मूला बना के दिखाते हैं। ये वाला में तुमने क्या पढ़ा कि हाइट ऑफ मिरर होएगा, यहां पर हाइट ऑफ मिरर कितना होएगा, h/3 होगा ना, वॉल के हाइट का 1/3। तो हम लोग देखते हैं वेरीफाई करके कि इस फॉर्मूले से आ रहा है कि नहीं। एक मैन है जो बीच में था, तो a और b, ये देखो ये दूरी और ये दूरी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो उसको हम d मानेंगे। तो देखो इधर ध्यान दो, किसी को अब एडमिट मत करो। हाइट ऑफ मिरर, मिरर का हाइट हो जाएगा बच्चों, देखना, तो h इंटू b के जगह क्या लिख देंगे, d अपॉन, ये देखो d प्लस 2d, d प्लस 2d कितना आ गया, 3d, 3 से 3 कट गया, ये h/3 आ गया। तो अगर तुम ये फॉर्मूला पढ़ते तो ये पढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी हमने पढ़ा दिया कि अगर बीचों बीच रहा तो डायरेक्ट h/3, अगर बीचों बीच नहीं रहा, कहीं भी रहा, मान लो यहां से 2, यहां से 4, ऐसे कोई पूछ दे, ठीक है, तो आप आराम से बता सकते हैं। चलिए मिटा दें, आगे बढ़ा जाए। 9th हो गया, ये 9th प्रॉपर्टी। सबको समझ में आ रहा है, क्या क्या पढ़े तुमने, दिमाग में याद रखना, क्या पढ़े तुमने कि अगर तुमको खुद का अपना पूरा इमेज देखना है तो तुम्हारे हाइट का हाफ हाइट का वो चाहिए, मिरर चाहिए। अच्छा, उसके बाद क्या पढ़ा तुमने कि अगर आपको किसी दूसरे वॉल का फोटो देखना है, किसी ऑब्जेक्ट, वॉल ही नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है, पीछे कोई h हाइट का ऑब्जेक्ट है, आपको पूरा देखना है उसको मिरर में, तो आपको, आप बीच में खड़े होंगे तो h/3 चाहिए, जितना वो हाइट है उसका 1/3। लेकिन अगर आप बीच में नहीं होंगे, किसी भी पॉइंट पे होंगे, तो ये फॉर्मूला h इंटू बी, बी क्या है देखो, मैन से मिरर की दूरी डिवाइडेड बाई a प्लस 2b। क्लियर है, इन सबके प्रूफ का कोई ज्यादा काम नहीं है, प्रूफ थोड़ी पूछता है कोई आपसे, सवाल पूछ सकते हैं इसमें हम लोग, फिर भी आप चाहोगे तो हम प्रूफ बता सकते हैं। सिमिलर ट्रायंगल है, कुछ नहीं है, पूरे लाइट चैप्टर में सिर्फ ट्रायंगल चैप्टर का इस्तेमाल है, सिमिलर ट्रायंगल आना चाहिए और कॉन्ग्रुएंसी, काम खत्म, ठीक है। किसी को और प्रूफ करने का मन करे तो यहां से इसको जोड़ लेगा ऐसे, और यहाँ एक ट्रायंगल बन रहा है और यहाँ एक ट्रायंगल बन रहा है, उसको सिमिलर कर दो, काम हो जाएगा। समझ में आया, बस यही करके निकाला गया है। ये हाइट ये निकाल लो, ये साइड निकाल लो, फिर ये साइड निकाल लो, फिर दोनों को प्लस कर दो, मिरर का हाइट आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया क्या, फिर से बताएं। देखो कोई भी, इसमें भी आप कर सकते हो वो चीज, ये टक 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 ऐसा, बस बीच से एक लाइन खींचना है और दो ट्रायंगल बनेगा। देखो ये एक छोटू सा ट्रायंगल और एक बड़ू सा ट्रायंगल, समझ में आया, समझ में आया ना। और ये छोटू सा ट्रायंगल में ये पता है ना तुमको कितना है, d, और ये भी पता है कैसे, ऑब्जेक्ट की दूरी इमेज की दूरी के बराबर, तो ये 2d है, तो ये भी कितना होगा, 2d होगा कि नहीं होगा रे। अरे मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी और मिरर से इमेज की दूरी आपस में क्या होती है, इक्वल। तो अगर ये a प्लस बी है तो ये भी a प्लस बी होगा ना, होगा। यहाँ पर भी देखो ये टोटल दूरी कितनी है, 2d, तो यह कितनी होगी, 2d होगी, सही है। तो देखो आपको बेस पता है। सिमिलर ट्रायंगल आता है क्या करने आप लोगों को। सिमिलर ट्रायंगल में क्या बताया जाता है कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है,
तो उनके साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है कि नहीं होता है। तो ये मान लो d है और ये 2d है, आपको ये फाइंड करना है, इसको x मान लो, सॉरी ये तो पता है, ये फाइंड करना है x मान लो, इसको आप अभी a मान लो। अब देखो आराम से, बहुत आराम से निकलेगा, x अपॉन a इक्वल टू d अपॉन 3d। 3d क्यों, पूरा लेंगे, पूरा लेंगे ना, एक बड़े ट्रायंगल का साइड लेंगे और एक छोटे ट्रायंगल का। समझ में आ रहा है। देखो हम एक बता दे रहे हैं, एक बता दे रहे हैं, देख लो, एक का प्रूफ बता दे रहे हैं, सब लोग दिल से समझ लेगा, सब लोग दिल से समझ लेगा। जितने भी हमने अभी तुमको लिखे हैं हाइट वाला ऑब्जेक्ट का, उस सब में ऐसे ही बनेगा, सिमिलर ट्रायंगल बना करके करना है, ठीक है। ये देखो, ये देखो, इसके पहले वाले डायग्राम, तो यहां से आप मैन से जोड़ दो इमेज को बीचों बीच, और ट्रायंगल जो बनेगा उसको सिमिलर करो। सिमिलर क्या करो, अपने आप सिमिलर होगा, ये लाइन पैरेलल है तो ट्रायंगल सिमिलर होगा, क्योंकि दो एंगल इक्वल होंगे। जब भी एक ट्रायंगल का दो एंगल और दूसरे ट्रायंगल का दो एंगल आपस में इक्वल हो जाए, ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर, और सिमिलर होने पे साइड का रेशियो इक्वल होता है। ये है d, ये है 2d, बताओ ये पूरा कितना हो जाएगा, 3d। ये अपने को पता, ये देखो अपने को ये पूरा पता है, h है ना, ये पूरा कितना है रे, h है, तो आधा आधा कर लो, आधा आधा कर लो, आधा आधा नहीं कर, हमको क्या पता आधा है कि नहीं है। तो आप इसको कुछ a मान लो और इसको क्या मान लो, b। a प्लस b किसके बराबर है, h के, a प्लस b किसके बराबर है, h के, तो आप इसको मान लो a। ये आपको पता करना है, देखो ये आपको आधा पता करना है, ऊपर का आधा नीचे का, आधा ऊपर का आधा नीचे का। तो चलिए आप रेशियो लीजिए, देखो पहले x ले लो, पता नहीं है, तो एक इसका साइड लोगे तो एक बड़े वाले का साइड a, फिर एक छोटे वाले का साइड लो d, तो एक बड़े वाले का साइड कितना लोगे, 3d। यहां से आप क्रॉस कर दो तो x इक्वल टू d से d कट गया, x इक्वल टू a बाई 3 आ गया कि नहीं आ गया, x इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, a बाई 3। चलिए उसी तरह आप नीचे वाला ट्रायंगल भी सिलेक्ट करना, वो भी इतना ही आएगा, y इक्वल टू भी आएगा a बाई 3 आएगा, सॉरी b बाई 3, क्योंकि तुम इसको b मानोगे, मानोगे कि नहीं मानोगे, h बाई टू भी मान सकते हैं, समझ रहे हैं ना, क्योंकि बीचों बीच वाला लेते हैं हम लोग। इसको आप h है तो कितना मान लो, h बाई 2 और h बाई 2, तो भी काम हो जाएगा। देखो ये ऐसा आएगा h बाई 2, ये भी कितना आएगा, h बाई 2, समझ रहा है। अब आप दोनों को ऐड करो, h बाई 2 ऐड होकर कितना हो जाएगा, 1h अपॉन 3 पहले से है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब यहाँ भी कर लो वैसी, यहाँ भी कर लो वैसी, आराम से प्रूफ हो जाएगा। नहीं समझ में आया, फिर से एक बार देखो क्या करना है आपको, ये ऑब्जर्वर से इमेज को जोड़ देना है, और उसके बाद दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक छोटा ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल को सिमिलर करना है। सिमिलर करना नहीं है, सिमिलर होता है, सिमिलर होने के बाद उनके साइड का रेशियो ले लेना है, छोटे वाले ट्रायंगल का साइड डिवाइडेड बाय बड़े वाले का साइड, परपेंडिकुलर लो, बेस लो, अपने आप आ जाता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े, नोट कर लिया आपने, अगला देखते हैं। अगला पढ़ना है नंबर ऑफ इमेज। नंबर ऑफ इमेज formed by two plane mirrors. दो प्लेन मिरर से बनने वाले एंगल, ठीक है, सॉरी इमेज की संख्या। जैसे आप नाई के दुकान में गए होंगे, नाई के दुकान में सब लोग गए होंगे, देखेंगे तो नाई के दुकान में जब आप गए होंगे तो एक मिरर यहां लगा रहता है ऐसे, और एक मिरर सामने लगा रहता है। इनके बीच कितने का एंगल है, दो पैरेलल लाइन के बीच कितने का एंगल होता है, 180। दो पैरेलल लाइन के बीच कितने का एंगल होता है, 180। ध्यान समझना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, इससे कुछ दूरी पर, कम ज्यादा भी रख सकते हैं। अब देखना कितने इमेज बनेंगे, ध्यान से देखेंगे बच्चों। तो तुमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है कि मिरर से ये M1 है, पहले मिरर का नाम M1 लिख लीजिए और दूसरे मिरर का नाम क्या लिख लीजिए, M2। तो पहला जो मिरर है बच्चों, इसको हम ब्लू कलर से कर रहे हैं, और हम इसके सारे इमेज ब्लू से ही बनाएंगे, ब्लू मिरर। और इसको हम ग्रीन कलर से कर रहे हैं, और इसके हम सारे इमेज किससे बनाएंगे, ग्रीन कलर से। ये ऑब्जेक्ट रखा हम ब्लैक वाला, तो ध्यान देंगे सभी लोग। तो पहला प्रॉपर्टी तुमने पढ़ा है कि मिरर, ध्यान देना,
मिरर क्या होता है कि मिरर सामने जितने दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है उतने ही दूरी पर इमेज बनाती है और परपेंडिकुलर आती है, हाँ, सामने सामने। तो देखो ये ऑब्जेक्ट की दूरी है, इतने ही दूरी पर पहला इमेज बनेगा I1। सॉरी ब्लू पेन लिखना था हमको। पहला इमेज बनेगा बच्चों I1। समझना ध्यान से, समझ में आ रहा है ना? ओके। और इस मिरर से भी तो बनेगा इसका, भाई यहां भी मिरर है, इस मिरर के लिए भी ऑब्जेक्ट है ना, तो इसके लिए भी बनेगा इमेज। तो इसने ही दूरी पर बन जाएगा, ये बन गया इसका I2 सेकेंड इमेज। बोलो समझ में आया? अब सुनना, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ है बच्चों। मान लो ये दूरी आपका है 2 सेंटीमीटर, ये कितना बनेगा 2 सेंटीमीटर, समझ रहा है? और ये दूरी अगर आपको अलग मानना है तो 1 मान लीजिए, इसको कम ज्यादा मानना है ना, तो इसको आप 1 मान लीजिए। तो मान लो यहाँ 1 सेंटीमीटर दूर है, तो ये भी कितने दूरी पर बनेगा 1 सेंटीमीटर। तुमने देखा होगा कि इमेज के अंदर इमेज दिखता है, हाँ, देखते रहना कैसे दूरी बढ़ती है, देखते हैं। अब बताइए, अब फिर से सोचो, इसको मिटा दो, यहाँ एक ऑब्जेक्ट आ गया फिर से इस मिरर के लिए, देखो तो नहीं आ गया? अरे यार इसके लिए तो ऑब्जेक्ट है ना इतनी दूरी पर, है कि नहीं है बताओ? तो इसकी इमेज बनेगी। देखो ऑब्जेक्ट दूरी कितनी है, देखो ये वाला इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? जो वर्चुअल। देखो तो ये कितनी दूरी पर है, 1 2 और 2 4 सेंटीमीटर पे है कि नहीं है? यस। तो अब इसका इमेज अंदर जाके बनेगा 4 पे, एग्जैक्टली 4 पे। ये 2 है तो ये 4 यहाँ कहीं आ गया, ये I3 हो गया, ये 4 सेंटीमीटर पे बनेगा। बोलो समझ में आ रहा है? अच्छा दूसरा, ये I2 भी तो इसके सामने है, हाँ, ये I2 भी तो इसके सामने। ये दूरी बताओ कितना है, 2 2 4 और 1 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो जस्ट 5 पे पीछे में 5 सेंटीमीटर पे आपका I4 बनेगा। बोलो बच्चों आ रहा है समझ में कि गचपच हो गया? आ रहा है। अब तो तुमको क्या दिख रहा है कि देखो तुम देखे होगे आईना रखे तो एक अंदर, फिर एक इधर इमेज दिखता है, फिर एक उसके अंदर दिखता है और बहुत पीछे दिखता है ना। तो तुम देखो दूरी क्यों बढ़ते जा रहा है, पहला 1 सेंटीमीटर पे दिखा, दूसरे कितने पे दिखेगा 5, अगला कितने पे दिखेगा खुद से निकाल लो। समझ में आ रहा? अब इसका फिर से ये मिरर बनवाएगा पीछे, हाँ, और इसका भी फिर से ये मिरर इधर बनवाएगा। इस तरह से कितने इमेज बनेंगे बताइए? इनफाइनाइट। कितने इमेज बनेंगे? इनफाइनाइट। नंबर ऑफ इमेज, तो पहला पॉइंट है ये, when two mirrors, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम बता देते हैं, वेट करो, बस एक बना के दिखा रहे थे, थोड़ा दिखना भी चाहिए कैसे बनता है। when two mirrors are parallel to each other, जब दोनों मिरर एक दूसरे के पैरेलल हो तब आपका नंबर ऑफ इमेज इंफिनिटी होगा। नंबर ऑफ इमेज कितना होगा? इंफिनिटी। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों? कोई डाउट नहीं है? अच्छा, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप मिरर छोटा ले लिए तो ऑब्जेक्ट मिरर के बीचों बीच होना चाहिए, तब ऐसा होगा। बीचों बीच, किनारे में नहीं होना चाहिए, एकदम बीच में खड़ा होना चाहिए। मान लो आपने ऐसा ले लिया, देखो इसी में एक स्पेशल केस करो, अगर आपने पैरेलल लिया और ऐसा ले लिया, देखो ये मिरर है और ये भी मिरर है ना, और यहां पर ऑब्जेक्ट रख दिया, देखो बीच में नहीं आ रहा, ये छोटा छोटा मिरर है, तो इमेज कितना बनेगा? इंफिनिटी नहीं है, ये भी तो पैरेलल है लेकिन इंफिनिटी नहीं होगा, इसमें 2 ही होगा। देखो कैसे, ये ऑब्जेक्ट है तो जस्ट इसके सामने यहां इमेज बनेगा I1, बिल्कुल बनेगा। और कैसे बनेगा? देखो कैसे बनता है इमेज बनने के लिए, लाइट रे चाहिए, हम बताते हैं। देखो लाइट रे चाहिए, यहां से एक लाइट रे गया होगा मिरर पे और टकरा के वापस इसी रास्ते से आएगा, क्योंकि वो परपेंडिकुलर गया, याद है ना? परपेंडिकुलर लाइट जाती है तो उसी रास्ते से वापस आती है, पढ़ाया में। एक लाइट रे और चाहिए, तो लाइट नीचे तो तुम बना नहीं सकते हो, कहां बनाओगे? ऊपर, क्योंकि मिरर है। फिर ये ऐसे चली गई होगी और पीछे मिलाने पर यहां मिल रहा है, ठीक है? ओके,
अब उसी तरह इससे भी, ये मिरर से भी यहां पर एक इमेज बना होगा, जितने दूरी पर ऑब्जेक्ट है वहां पर इमेज I2 कैसे बनी होगी? एक लाइट गई और वापस आई, यहां मिला, फिर एक लाइट ऐसे गई, फिर ऐसे वापस आई, दो ही इमेज। तीसरा क्यों नहीं बनेगा? देखो तीसरा क्यों नहीं बनेगा? तीसरा ये ऑब्जेक्ट है और ये मिरर है, तो इससे जब लाइट रे आएगा, जब इससे लाइट रे आएगा तो यहां तक आएगा नहीं, क्योंकि वो नीचे आ गया। समझ में आ रहा? कोई लाइट रे नीचे तो आ नहीं सकता इधर। यहां पर कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे? दो, 2 ही बनेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई भी लाइट रे नीचे तो पहुंचेगा नहीं ना। कैसे नहीं पहुंचेगा बताओ? क्योंकि अब देखो ये क्या होता था इसमें कि ये लाइट यहां से चली, फिर वही लाइट टकरा के इधर जाती थी आती थी। अभी क्या होगा? ये देखो रे, ये लाइट गई और आई, ठीक है, ये लाइट तो चला गया आगे। क्या ये लाइट मिरर पे जा रहे हैं आगे? नहीं। देखो इधर, ये लाइट क्या मिरर पे जा रही है? नहीं, सामने मिरर ही नहीं। इसमें क्या होता था बच्चों, ध्यान देना, इसमें कैसे बनता था, हम एक बना के दिखाते हैं। देखो ये लाइट यहां से चली, टकरा के वापस इसी रास्ते से आई। अच्छा, दूसरा लाइट यहां से चला, टकरा के इधर गया, ये इमेज बना, देख लेना। और ये जो लाइट होता था वो लाइट वापस टकरा के इस मिरर पे आता था, समझा? फिर वो ऐसे आपस में घुसमुस करते रहते थे और ये इमेज बनते थे बहुत सारे। समझ में आ गया ना? बट यहां तो नहीं होगा ऐसा, यहां सामने में मिरर है, नहीं है ना, ये इसीलिए हम बोल रहे थे। देखो समझ में आ गया सबको? यहाँ पर ये लाइट, फिर ये टकरा के इधर आएगी, ऐसे चलते रहता था इनफाइनाइट टाइम्स। यहाँ पर रिफ्लेक्शन होता था, यहाँ पर होगा ही नहीं, यहाँ मिरर ही नहीं, यहाँ भी मिरर नहीं है, फिर दो ही इमेज बनेगा। ठीक है, ध्यान रखिए इसको। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा पार्ट इसका कि अगर आप दो मिरर को परपेंडिकुलर रख दें, देखेंगे ध्यान से, अगर आप दो मिरर को परपेंडिकुलर रख दो 90 डिग्री पे, when two mirrors are placed perpendicular, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। यहां पर थीटा कितना है? 180। यहां पर 180 है, लेकिन स्पेशली केस है, मिरर याद है। अब सुनो, जैसा आप क्या करो, यहां पर ऐसे एक मिरर रखो और एक जमीन पे मिरर रखो और यहां पे एक कैंडल रख दो। कैंडल समझता है ना, मोमबत्ती। तो आप यहां पर एक ऑब्जेक्ट रख दो, कहीं पर भी, बीचों बीच रख दो। बीचों बीच मतलब ये 45 का एंगल और इधर भी 45 का। कम ज्यादा पे भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें कितने इमेज बनेंगे बच्चों पता है क्या? 3 इमेज बनेंगे। नंबर ऑफ इमेज होगा 3। नंबर ऑफ इमेज कितना होगा बच्चों? 3 होगा। ठीक है, नंबर ऑफ इमेज कितना होगा? 3 होगा। अब इसके लिए एक ट्रिक है, ध्यान से समझेंगे कैसे निकलेगा। दो ट्रिक हम आपको बता देते हैं। कि ऑब्जेक्ट यहां है, तो ये एंगल है आपका कुछ भी मान लो अल्फा, और ये अब एंगल है बीटा। मतलब आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट से पहले मिरर का M1 और दूसरे मिरर M2 का एंगल देख लेना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे ऑब्जेक्ट रखे हो तुम, ऑब्जेक्ट से पहला मिरर कितना एंगल बना रहा है, इक्वल बना रहा हो, कुछ भी बना रहा हो, वो देख लेना है। आपको 3 रूल सिखाएंगे, आप 3 रूल नोट से लिख लो। नोट क्या लिखोगे? रूल नंबर 1, देखो ध्यान से इधर। रूल नंबर 1 क्या है? तो आपको क्या करना है, दो मिरर के साथ एंगल देखना है। ऑब्जेक्ट जहां रखा है उससे लाइन से जोड़ दो मिरर के पॉइंट को और उससे एंगल देख लो, M1 M2। अब इमेज देखो, पहला इमेज तो बन जाएगा। देखो ये अल्फा एंगल पे है, तो पहला इमेज तो यही बन जाएगा, I1। समझा नहीं रे? देखो 1 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट, तो इमेज भी 1 सेंटीमीटर बन गया था ना, उतने ही पे बनता है। उसके बाद दूरी बढ़ता है ना, तो यहां पर भी पहला ऑब्जेक्ट अल्फा पे है, तो पहला इमेज भी कितने बनेगा? अंदर अल्फा पे बन जाएगा। तो पहला इमेज हो गया अल्फा एंगल पे, दूसरा इमेज कितना हो गया? बीटा पे। यहां बीटा पे है तो इस मिरर से बनेगा, इधर बन जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे ऐसे ऑब्जेक्ट है सामने, देखो ना, यहां से देखो ऑब्जेक्ट की दूरी, यहां से इमेज की दूरी बनेगी ना सीधे सीधे। ये देखो, ये 1 1, ये 2 2, बढ़िया बात है। तो देखो ये ऑब्जेक्ट है इससे, तो ये इमेज यहां बन जाएगा, सामने बनेगा ना। सबको ये बात समझ में आ गया क्या? अच्छा, दूसरा बनेगा, इसका भी कैसे बनेगा?
तो देखो इन दोनों को ऐसे क्रॉस करना है और यहां पे इन दोनों को प्लस करके लिखना है, अल्फा प्लस बीटा। अब सुनो, यहां पर अगला इमेज बनेगा, अगला इमेज का एंगल यहां मिलेगा। देखो कैसे, इसको इसके साथ प्लस कर लो, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा बताओ, 2 अल्फा प्लस बीटा एंगल पे। अगला इमेज कितने एंगल पे बनेगा, 2 अल्फा प्लस बीटा, जो भी एंगल आप देख लो। और फिर यहां पे बनेगा बताओ कितना, अल्फा प्लस 2 बीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर यहां पर आपको यही सम लिखते जाना, अल्फा प्लस बीटा ही लिखना हमेशा। समझ में आया? जो शुरू में एंगल है उसको जोड़ लेना है, ऐड कर लेना है, ऐड करके यहां लिख देना है और आपको ऐसे क्रॉस कर करके जोड़ते जाना है, फिर जोड़ते जाना है। अच्छा, कब तक जोड़ते जाना है, जब तक ऐड करते करते 180 या 180 से ज्यादा आ जाए तो बंद कर देना ऐड करना, ठीक है? 180 या 180 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि 180 से ज्यादा इमेज नहीं बना सकता। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो पीछे आ जाएगा, पीछे आ जाएगा। समझ में आ रहा है? पीछे। देखो कैसे, हम आपको समझा के दिखाते हैं। ये मिटा दे क्या, ये मिटा दे बच्चों, बताओ। नोट कर लिया आपने? नोट कर लिए क्या? बना नहीं रहा बच्चा, आराम से। चलिए, तो अब हमको दिखाते हैं कैसे ये वाला के पीछे कैसे होता है, थोड़ा सा समझेंगे। देखिए, ये आपका है एक सर्कुलर कॉन्सेप्ट है, समझना। ये मिरर तुमने रख दिया, हम यहाँ पे चारों तरफ अपने मन से एक सर्कल बना लिए, अपने मन से हम एक सर्कल बना लिए तुमको समझाने के लिए। तुम ये बात तो मानते हो ना? देखो, तो ये मिरर है, सब लोग ध्यान देंगे। ये सामने में ऑब्जेक्ट है तो इमेज बनेगा, यहां पर भी है तो बनेगा। मान लो ऑब्जेक्ट यहां आ गया, तो बताओ ये मिरर ऐसे रखे और हम यहां खड़े हो जाए, इमेज दिखेगा? बताइए कि हम मिरर के सामने हैं, ऐसे नहीं समझ रहा तो आप ऐसे समझिए। ये मिरर लगा है दीवार पे, तुम यहां पर हो, तुम्हारा फोटो दिख रहा है, यहां पर हो तो भी दिखेगा, यहां पर हो तो भी दिखेगा, यहां पर हो तो भी यहां हो तो दिखेगा क्या फोटो? अरे दीवार पे मिरर लगा और तुम दीवार के ऊपर खड़े हो जाओ छज्जे पे, दिखेगा मिरर पे फोटो? कहां से दिखेगा यार, कहां से दिखेगा? अच्छा, यहां पर तुम चले जाओ मिरर के पीछे, बताओ तुम्हारा इमेज बनेगा मिरर में, तो क्या दिख रहा है तुम? ये देखो, यहां पर आओ तो बनेगा ना, यहां पे आओ तो बनेगा, यहां थोड़ा सा भी तिरछे में रहोगे तो बनेगा, यहां दिखेगा इधर, लेकिन यहां जाओगे तो बनेगा। मतलब अगर तुम यहां से यहां देखो, ये 180 का एंगल है कि नहीं, 180 से जैसे ही पार कर जाओगे इमेज नहीं बनेगा। 180 पे भी आ जाओ तो नहीं बन रहा, 180 से क्या आना चाहिए, कम। बस यही चीज तो हम बताना चाह रहे हैं, यही चीज तो हम बता रहा चाह रहे कि आप इसमें प्लस करते जाओ और जैसे 180 या 180 से ज्यादा आ जाए तो आप समझना कि अब नहीं बनेगा, ठीक है? ओके, देखो हम यहां बना के दिखाते हैं, सब लोग ध्यान देंगे। बस हम आपको ये समझाने के लिए बना रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है। ऑब्जेक्ट है 45 पे, तो इमेज भी कितने एंगल पे बनेगा जल्दी से बताओ, 45। ये बन गया आपका फर्स्ट इमेज आई। फिर इसका भी इमेज कितने पे बनेगा बताइए, 45 पे, ये बना लिया। I2 सेकेंड। अब बताओ, ये भी 45 है। अब बताओ, अब फिर से देखो मिरर और ये ऑब्जेक्ट होगा इस मिरर के लिए, समझ रहा है ना? याद है ना, ये वाला किसके लिए ऑब्जेक्ट होता है, M2 के लिए। अभी समझाया था ना सीधे में। तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा बताओ, ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 45, 45, 90 और 45 कितना आता है, 135, सही है? तो अगर 135 पर है तो इमेज भी कितने एंगल पर बनेगा, 135। मिरर से 135 आप बनाइए, समझ में आ रहा? देखो ये 135 है, जितने दूरी पर ऑब्जेक्ट है उतने ही दूरी पर मिरर के पीछे, उतने ही दूरी पर 135 पे इमेज बनेगा। तो यहां कहीं आएगा इमेज, समझना बच्चों ध्यान से। या आप इसको ना ऐसा ले लो, ऑब्जेक्ट को इस पे ले लो तो ज्यादा समझ में आएगा। एक सेकंड, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सर्कल पे ले लिए। ये ऑब्जेक्ट है, सर्कल अपने मन से बनाया हमने समझाने के लिए। ये ऑब्जेक्ट है, तो पहला ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो इमेज कहां चला जाएगा, एक सेकंड फिर से बना लेते इसको हम लोग, कचरा हो रहा है नहीं। तो आपको हमने ये फील दिला दिया कि 180 होने के बाद क्या होता है, पीछे चले जाते हो तुम, पीछे चले जाने पे नहीं बनता है। इसको हम लोग समझ रहे हैं। देखो आपको क्या करना है, इसके लिए दो मिरर अगर आपको किसी भी एंगल पे है, किसी भी एंगल पे, 90 का हम एग्जांपल दे रहे हैं बट किसी में भी यही कॉन्सेप्ट लगाओ, तो आपको क्या करना है, और ऑब्जेक्ट कहीं दूर रखा है, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको करना कुछ नहीं है बच्चों, ऑब्जेक्ट से जाता हुआ, मिरर से नहीं, ऑब्जेक्ट से जाता हुआ एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करना अपने मन से। एक सर्कल मानिए,
जिसमें ये सेंटर होना चाहिए और ये ऑब्जेक्ट सरकमफेरेंस पे। कंस्ट्रक्ट हो गया सर्कल, ज्यादा हो गया इधर। अब डिवाइडर से कीजिए। तो ये हो गया सर्कल बच्चों, ध्यान देंगे, ये सर्कल हो गया, ये ऑब्जेक्ट है आपका, और ये ऑब्जेक्ट को जोड़ने वाली लाइन है, इसकी जरूरत नहीं होती है, फिर भी बनाते हैं हम लोग। ये एंगल हो गया 45, तो ये एंगल भी कितना हो गया 45, समझना। और ये दो मिरर हो गया M1 और ये M2। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। तो ये मिरर, ये ऑब्जेक्ट की एंगल, तो इतने ही एंगल पे इमेज बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ। तो ये इमेज भी 45 के एंगल पे बनेगा, ये 45 लिख लो। और ये आ गया फर्स्ट इमेज, इसने बनाया। फिर इसका फिर से इस मिरर से भी बनेगा 45 पे नीचे, तो ये आ गया फिर से 45, और ये सेकंड इमेज I2। तुम बोलोगे सर सीधा सीधा नहीं बना रहे, अरे वही होता है। तुम देखो सीधा भी बनाते तो देखो ऑब्जेक्ट दूरी इक्वल टू इमेज दूरी लेते कि नहीं लेते, लेते ना, तो वही आता है। यहाँ भी देखो ऑब्जेक्ट दूरी इक्वल टू इमेज दूरी, ठीक है। हम लोग एंगल में बना रहे हैं तो जल्दी बना समझ में आता है। अच्छा अब देखो, अब दिल से देखना थोड़ा। अब ये वाला जो I1 है वो इस मिरर से फिर से बनेगा, याद करो पैरेलल वाला जो डायग्राम बनाए थे, पहला बना, फिर ये पहला वाला इस मिरर से देखना है, फिर इसका जो इधर वाला है इस मिरर से, समझ रहा, अपोजिट वाले से देखना होता है। ये I1 है, तो अब I1 का M2 से बनवाओ। पहले M1 से बनवाए, अब M2 से बारी आई, तो M2 से एंगल देखेंगे, ऑब्जेक्ट का एंगल देखो, ये मिरर है, इससे एंगल कितना आ रहा है टोटल 135, तो इसी मिरर से 135 पे नीचे बनेगा, ये 135 है, यहाँ 135 है, यहाँ कहीं आएगा, ये I3 हो गया। तो ये कितने एंगल पे जाएगा बताओ 135। अब समझना, फिर से देखो, ये I2 से भी ये मिरर से बनेगा, I2 का इमेज इस मिरर बनाएगा ना, ये कितना एंगल है बताओ, ये वाला एंगल भी कितना है बताइए जल्दी से 135, तो ये भी 135 पे पूरा लेके जाएगा। तो यहां से 135 तुम दोगे तो इसके ऊपर आ जाएगा, देखो तो इसी मिरर से 135 लोगे तो इसके ऊपर नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। क्यों, टोटल 360 है, सम करके देखो, समझ में आ रहा है क्या, टोटल 360 आ रहा है। देखो ये 135 और ये 135 कितना होता है, 135 प्लस 135 270, और ये 90 बचेगा, ये 90 बचा होगा, तो इन प्लस 90 करिए, कितना आ रहा है 360 आ रहा है ना, ये 90 होगा। देखो कैसे, देखो रे, फिर से देखो, ये I2 का इमेज ये वाला मिरर बनाएगा, देखो ये मिरर है, ये I2 का इमेज टाउ, ये कितना एंगल है 135, तो यहां से 135, तो ये 45 है, तो और कितना जाएगा 90, यहीं पर आएगा कि नहीं आएगा, ये 90 बचा है ना, यस सर। तो 90 प्लस 45 135, तो यहीं पर इमेज आ जाएगा, इस मिरर से 135 का एंगल चाहिए आपको, तो यहीं पर I4 आ जाएगा। तो I4 और I3 क्या कर गया, कॉन्साइड, एक के ऊपर एक, अब तो इमेज नहीं बनेगा, समझ में आ रहा है, एक के ऊपर एक है तो ऑब्जेक्ट दूरी इमेज दूरी इक्वल हो गया, अब उसी का बनाते रहो। तो कितने इमेज बने बताओ टोटल, 3, I1 I2 और I3, कितने इमेज बने बच्चों, 3 बने। देखो हम वहां लिखे थे ना 3 इमेज, कोई भी एंगल पे हो तो 3 ही बनेगा। बोलिए, अगर मान लो हम इसको 40, देखो रे, मान लो हम इधर 40 रखते और एक तरफ 50 रखते तो भी 3 ही बनता, ठीक है, ओके। तो आपको ये क्रॉस वाला रूल काम आएगा, हम आपको इस पे क्वेश्चन करा के देते एक दो, ये इसको बनाने का टेक्निक हो गया। अगर कोई बना के दिखाओ तो आप सर्कल ड्रॉ करके बनाओगे तो जल्दी बनेगा। और कब तक बनाना है ये भी हम आपको सिखा दे रहे हैं। देखो कोई बोलेगा कब तक बनाना है सर, ये तो बनाते जा रहे हैं। तो देखो एक और चीज तुमने सीखा कि टोटल एंगल का सम 360 हो जाए तो अब इमेज ओवरलैप हो रहा है। इमेज क्या हो रहा है, ओवरलैप। हम आपको एकदम क्लियर बता के देते हैं अलग से। चलिए मिटा दें, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है इसमें आप यहां पे लिख लीजिए कि अगर इफ एनी एंगल कोई भी एंगल को प्लस करते करते ग्रेटर देन और इक्वल टू 180 आ जाए देन आपको स्टॉप करना है, देन स्टॉप, क्रॉस से स्टॉप करिए। दूसरी बात, अगला बात कि अगर एक ही लेवल पे आने वाले तीनों एंगल का सम, देखो रे ये तीनों एक लेवल पे आ रहे हैं, ये तीनों एंगल दिस, अगर एक ही एंगल पे एक ही लेवल पर, देखो इधर एक ही लेवल पर आने वाले
आने वाले तीनों एंगल का सम, आप हिंदी में लिख लीजिए, आने वाले तीनों एंगल का सम 360 हो, हमने यहां 3 एंगल का सम किए हैं, 360 हो तो इमेज ओवरलैप कर गया। इमेज क्या कर गया? ओवरलैप कर गया। उसको काउंट मत कर लेना अलग अलग, ठीक है? और नहीं आया 360 तो करेंगे काउंट। मिटा दे इसको हम लोग। अब कुछ देखते हैं इस पे बना के थोड़ा और तो समझ में आएगा। देखिए अंत में हम आपको एकदम सिंपल ट्रिक बता देंगे, इतना करने की जरूरत नहीं है। बट इतना क्यों कर रहे हैं? तो बोले क्या कर रहे हैं सर, जब ट्रिक है अपने पास। ट्रिक क्या है तुमको हम बचपन में पढ़ाएंगे, 10th में ही पढ़ा देते हैं हम। देखो नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू होता है 360 डिवाइडेड बाई थीटा माइनस 1। काम खत्म, काम खत्म। इतना सरल। देखो कैसे, अगर तुम 90 पे रखे तो 360 डिवाइड बाई 90, 4 माइनस 1 आ रहा है 3। वाओ। अगर तुम 180 पे रखे 360 डिवाइडेड बाई 180, एनीथिंग डिवाइडेड बाई, हाँ सॉरी, अगर आप तुम पैरेलल रखे ऐसे पैरेलल तो थीटा कितना 0, 180 नहीं था यार, सॉरी हमने 180 लिख दिया था लगता है ना। तो पहला क्वेश्चन में देखना थोड़ा एंगल गलत लिख दिए। ऐसे ऐसे ही रखे थे तो थीटा कितना लिखा था हमने? 180 लिखे थे कि 0 लिखे थे? थीटा 0 होगा, थीटा 0 होगा। किसी ने बोला नहीं, बेवकूफ लोग हैं। दो पैरेलल लाइन के बीच कितना एंगल होता रे? 0। 180 कैसे होता है? 180 कैसे होता है यार? 180 तो यहां से चालू करके यहां गिनते हैं, तो थीटा 0 होगा। तो 360 डिवाइडेड बाई 0 कितना आता है? इनफाइनाइट। 360 डिवाइडेड बाई 0 माइनस 1 इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। तो आ रहा है सेम आंसर आपका। बट यहां पर भी ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला यहां पर फेल हो जाएगा। दो पैरेलल है यहां पर भी ना, तो यहां पर ये फेल हो जाएगा। ये स्पेशल केस था जब मिरर छोटा हो तो। चलिए मिटा देना इतना। देखिए अगर आपको ये भारी लग रहा है तो आपको अंत तक जाते जाते ऑटोमेटिक आसान हो जाएगा। बस आप 2 मिनट रुके, बस आप 2 मिनट ठहर जाओ, थोड़ी देर रुक जा। ऐसा कोई गाना है ना, वही गाना सुनिए आप थोड़ी देर, देखिए आपको आ जाएगा। ध्यान देंगे सभी लोग। तो आपको क्या करना है, देखिए एक क्वेश्चन हम लोग 1-2 कर लेते, एकदम सरल सरल करेंगे, देखेंगे इधर। क्वेश्चन क्या है कि अगर दो मिरर है, दो मिरर है M1 और M2 लिखा हुआ सकता है सब, और इसमें ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहां पर, और ऐसा रखा है कि पहले से 20 का एंगल बना रहा और दूसरे से 40 का। तो कितने इमेज बनेंगे? कितने इमेज बनेंगे? तो बहुत आसान है, आपको हम ट्रिक सिखाए थे। देखो यहाँ M1 लिखो और यहाँ क्या लिखो M2। पहला इमेज 20 है तो 20 पे ही बनेगा, और 40 है तो 40 पे ही बनेगा। तो पहला 20 लिख दो और यहाँ क्या लिख दो 40, फिर दोनों को क्या कर दो प्लस, 60 आ गया। फिर आप इस 60 को इसके साथ प्लस करो, 6 4 10 100, और ये 60 को 20 से प्लस करो, कितना आ रहा 80। फिर आप इन दोनों को यहाँ पे, फिर यहाँ 60 लिख देना, 60 बार बार लिखते जाना, ठीक है ओके। फिर आप इसको प्लस कर लीजिए, 80 प्लस 60 8 6 14 140, 140 प्लस 60 160, ठीक है। अब देखो 60 लिखो, अब बताओ 140 प्लस 60 कितना आ रहा 200। बताइए 180 से ज्यादा अलाउ है? नहीं, यानी ये वाला काउंट नहीं होगा। यहां पर भी देखो 160 प्लस 60 220, ये काउंट होगा? नहीं। तो कितने इमेज बने गिनते हैं। देखो देखो बच्चों, इसको बोलेंगे I1 फर्स्ट इमेज, और इसको क्या बोलोगे I2, इसको क्या बोलोगे I3 सेकेंड इमेज 100 का एंगल पे, समझ रहा है ना? हाँ, इसको बोलेंगे I4, इसको बोलेंगे I5, और इसको बोलेंगे I6। तो कितने आ रहे हैं नंबर ऑफ इमेज, जल्दी से बताइए? 6 आ रहे हैं। नंबर ऑफ इमेज कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं। वाह, दिल खुश हो गया। अरे 60 लिख दीजिए, 6 आ रहे हैं। अच्छा, और एक देख लो, 180 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, और किसी भी स्टेज पर जोड़ करके 360 नहीं आना चाहिए। इसको जोड़ो, इसको जोड़ो रे, यहाँ पे डाउट लग रहा है। 140 प्लस 60 प्लस 160 जोड़ लो थोड़ा, तो 6 4 10 260। 360 नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, वेरी गुड। नहीं आ रहा तो मतलब ये और ये ओवरलैप नहीं है, ये और ये ओवरलैप नहीं है, कोई इमेज ओवरलैप नहीं कर रहा। समझा? ओवरलैप दिखाया था हमने बना के अभी, एक के ऊपर एक आ जा रहा था, इधर से भी और इधर से भी। चलिए, तो अपने फॉर्मूले से भी हम लोग निकाल सकते, देखा है। दूसरा देखो, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, बहुत आसान है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, इन सभी क्वेश्चन को आप बाद में हम ट्रिक बताएंगे, उससे भी करके देखना घर पे। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है और यहां पर 45 का एंगल बन रहा, नहीं खैर इसको अलग करते हैं।
यहाँ पे बन रहा है बच्चों 25 का और यहाँ बन रहा है 45 का। तो बोला फाइंड नंबर ऑफ इमेज, फाइंड नंबर ऑफ इमेज। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, लिख लो। एनसीईआरटी जानते हो कि ना, अपनी बुक है, इसका क्वेश्चन ये अपने मन से देखेंगे। नंबर ऑफ इमेज, ध्यान दे इधर, ये नंबर ऑफ इमेज निकालते हैं हम लोग बच्चों, ध्यान देंगे। तो बहुत आसान है, आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है M1 और यहाँ पे लिख देना है M2 और इस पहला इमेज तो सेम एंगल पे बनता है, 25 पे बनेगा और 45 पे। ओ ऐसा मत खींचो यार, हो जाएगा। अब देखो इसको जोड़ लो, कितना आ रहा बताइए, 40 70। अब आप क्या करिए, 70 प्लस 25 करिए, 70 प्लस 25 7 95 और ये 70 प्लस 45 करिए 115। फिर आप यहाँ पर जोड़ के लिख लीजिए 70 जोड़ के लिख लीजिए और ऐड करिए 115 प्लस 70 कितना आ रहा बच्चों, ये 185। बताओ अलाउ है नहीं है, नहीं है। इधर जोड़ो 90 और 70 कितना आ रहा, 165। ये अलाउ है कि नहीं है यहाँ। अब इसके आगे मत भरना क्योंकि 165 आ गया तो बढ़ ही जाएगा। तो कितने इमेज होगा, गिनो, I1 I2 I3 और I4 और I5। नीचे का दिखाई दे रहा है ना, नीचे का दिखाई दे रहा है नंबर ऑफ इमेज। नंबर ऑफ इमेज बच्चों 5 हो गया। नंबर ऑफ इमेज कितना हो गया, 5 हो गया। बोलिए आ रहा है समझ में, आ रहा है ना समझ में कि नहीं आ रहा है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये 45 वाला देख लेते हैं, ओवरलैप करता है ना, देखो इसमें। तो यहां ऑब्जेक्ट रख दिए, यहां पर आपने रख दिया एंगल 40 डिग्री और यहां पर एंगल रख दिया 50 डिग्री। 40-50 कितना होता है, 90। परपेंडिकुलर है मिरर, ओके। अब इसका देखते हैं हम लोग कितना इमेज बनेगा। नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेज कितना हो रहा है। तो देखिए आप यहाँ 40 लिखिए और यहाँ 50 लिखिए, M1 में M12 में, और 50-40 कितना आता है, 90। अब प्लस करते जाओ, 140 130 और ये कितना आ रहा है, 130। फिर आप यहाँ पे 90 लिखिए और प्लस करिए, प्लस करिए बच्चों 220 और ये अलाउ नहीं है, 230 हो जाएगा ये आ रहा है 230, ये भी अलाउ नहीं है। no. अब सुनो, तो नंबर ऑफ इमेज गिनो, I1, ये कितना, I2, ये कितना, I3 और ये कितना, I4। तुम बोलोगे 4 इमेज हो गया सर, तो गलत हो गया। हमने आपको फार्मूला दिया था, उसमें कितना इमेज था, 3, तो 4 कैसे आ गया। तो तुम रुको, तुमने एक चीज चेक करना भूल गए, इन तीनों को जोड़ के देखो, इन तीनों को जोड़ के देखो, 140 प्लस 90 प्लस 130 जोड़िए, कितना आ रहा है, जल्दी जोड़िए बच्चों। 360 आ रहा है क्या, 360 आ रहा है क्या। इसका मतलब I4, इसका मतलब I3 एंड I4 ओवरलैप है। अब ओवरलैप है तो 2 बार नहीं गिनोगे ना, एक के ऊपर एक है, तुम एक ही इमेज को 2 बार गिन लिए, तो एक ही बार गिनो। तो नंबर ऑफ इमेज अभी भी कितना आ रहा है, 3 आ रहा है ना, 3 ही आएगा, फिक्स है। परपेंडिकुलर रहे तो कैसे भी रख लो, कहीं भी ऑब्जेक्ट रख लो, इधर इधर कहीं भी 3 ही आएगा। अच्छा 4 नहीं आएगा। ओवरलैप कैसे पता चलेगा, समझ में आ गया ना। अब पूरी बात समझ में आ गया। हम 3 स्टेप लिखने बोले थे, फिर से सुन लो। जो 2 मिरर है, जो एंगल रखा है, वो एंगल को आप लिख लीजिए, ऐसे क्रॉस करिए, क्रॉस मेथड बोलते हैं इसको, क्रिस क्रॉस। उसके बाद क्रॉस करते जाइए, तब तक क्रॉस करिए जब तक सम 180 या 180 से पार नहीं हो जाए, तो बंद कर दो क्रॉस। उसके बाद अगर किसी भी लेवल पे तीनों एंगल का सम मिला करके, ये 2 एंगल और ये बीच वाला मिला करके 360 आ जाए, तो समझना उस लेवल के दोनों इमेज एक दूसरे पर ओवरलैप है। ज्यादा से ज्यादा ओवरलैप ही एक होता है, उससे ज्यादा नहीं होता, याद रखना। ऐसा नहीं कि ओवरलैप होगा और बनाते जा रहे हो बेवकूफ जैसा, नहीं होता। यहाँ पर एक इमेज ओवरलैप हो गया इससे, ठीक है, एक इमेज ओवरलैप हुआ। ओके, समझ में आ गया होगा सबको कि नहीं आया, सबको अच्छे से समझ में आ गया। अब आते हैं, हम आपको कंक्लूजन बताएंगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा। तुम बोलोगे फालतू पढ़ा दिया मास्टर ने, ये फालतू पढ़ा दिया इतना सर, एक चुटकी बजा के पता चल जाएगा, इतना भी नहीं करने की जरूरत। अब इतना क्यों किया हमने, तो हो सकता है आपसे हम पूछ ले तीसरा इमेज कितने दूर पे है, तो तुम फंस जाओगे। उस ट्रिक में ये नहीं पता है,
जैसे इसमें हम बता सकते हैं कि पहला इमेज यहां से 40 पे, दूसरा इमेज यहां से 50 पे, तीसरा इमेज बताओ, तीसरा इमेज यहां से 140 डिग्री एंगल बना भी सकते हैं पेपर डिवाइडर प्रोटेक्टर से, चौथा इमेज यहां से 130 पे, तो यहां से 130 और यहां से 140 वाला सेम हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? देखो समझ में आ रहा है, ये M1 से ना बना, ये एंगल किससे नापना है? M1, ये M1 होता है और ये M2 हम मानते हैं हमेशा। समझ में आ रहा है? M1 से 40 बनाओ, फिर M1 से 140 बनाओ, बना लोगे, M1 से एंगल बनाओ, ओके, तो आराम से आप इमेज लोकेट कर सकते हो। ठीक है, अब आपको हम ट्रिक बता देते हैं, ट्रिक बता देते हैं। ये हेडिंग है आपका, ये हेडिंग है बच्चों, इसी हेडिंग में हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, एकदम डायरेक्ट धराधर, दे दनादन, दे दनादन। देखो इधर, तो डायरेक्ट हम आपको बता दे रहे हैं, दो चीज याद करना है आपको। देखो पहला क्या आपको क्या करना है, केस 1 कि आपको 360 डिवाइडेड बाई थीटा निकालना है, 360 डिवाइडेड बाई थीटा करके n निकालना है, ठीक है, n। और अगर n इवन आ गया, अगर n क्या आ गया, इवन आ गया, थीटा क्या है, थीटा क्या है बच्चों, थीटा है एंगल बिटवीन टू मिरर्स, टू प्लेन मिरर लिखो, दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल, ठीक है। तो आपको नंबर ऑफ इमेज कितना होगा, सुनेंगे, नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू हो जाएगा n-1, अभी बताया था ना, नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, n-1, चाहे ऑब्जेक्ट बीच में रखा हो या नहीं रखा हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट बीच में रखा हो या नहीं रखा हो, बीच में रखा हो या नहीं रखा हो, यही होगा बच्चों, बस ध्यान रखो। चलिए एक एग्जांपल भी करके देख लेते हैं, लगे हाथ, देखिए, देखेंगे, देखो बच्चों ध्यान से, जैसे दो मिरर है, देखना रे, दो मिरर है, 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, मिरर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, समझ रहा है ना, दोनों मिरर के बीच का एंगल, और कैसे रखा ऑब्जेक्ट, बिल्कुल बीचों बीच रखा है, इधर भी 30, इधर भी 30, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिमेट्रिकल, ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिकल, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिकल, ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मतलब बीचों बीच में रखा है, तो बीचों बीच में रखा हो चाहे बीचों बीच में नहीं रखा हो, तो भी नंबर ऑफ इमेज कितना आ जाएगा, जल्दी से बता दो, नंबर ऑफ इमेज कितना आ जाएगा। देखो मिरर इंक्लाइन, देखो मिरर का एंगल देखना, मूर्ख मत बन जाना कि ये एंगल से डिवाइड कर देना, गलत हो जाएगा, टोटल एंगल, जैसे देखो 50-40, 90 से डिवाइड करेंगे, 50-40 किससे डिवाइड करोगे, 360 को 90 से, कितना आ रहा, 4, और 4 आ रहा, 4 इवन है, तो 4 में से एक कम कर दो, 3 आया ना, देखो खट से आया कि नहीं आया, खट से आया कि नहीं आया, देखो ये बॉर्डर पर बना, वही बना लो, समझ में आ रहा है रे। 360 डिवाइडेड बाई मिरर के बीच का एंगल कितना है, टोटल मिरर के एंगल 90, तो 90 से भाग करो, 90 से भाग करो 4, 4 इवन आ गया, तो 4 में से गया 3, ऑड बनेगा, ओके। तो मिरर 60 पे इंक्लाइंड है, तो आप पहले n निकाल लो, n इक्वल टू कैसे होता है, 360 डिवाइडेड बाई 60, कितना आ रहा, 6 तो आंसर नहीं हो सकता, नंबर ऑफ इमेज कितना आएगा बताओ, 5 आएगा, 5, नंबर ऑफ इमेज कितना आएगा, 5 आएगा। ये बात तो बड़ा मजा लूट के किया तुमने। अब हम तुमसे पूछे बताओ तीसरा इमेज कितने एंगल पे, लग गई तुम्हारी, अगर मान लो तुमको नहीं पढ़ाया होता तो लग गई कि नहीं, बना सकते थे क्या तुम, तीसरा किधर है, पांचवा किधर है, चौथा किधर है, लेकिन अब तुम दोनों सीख लिए, कितने एंगल पे उससे सीख लिए, और कितना गो है पट से, इससे निकालो, पट से, समझ में आ रहा। देखो दूसरा एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, इधर एग्जाम्पल नंबर 2 ये ले लो रे, एग्जाम्पल नंबर 2 ये टाप लो, अनसिमेट्रिक, ऑब्जेक्ट इज अनसिमेट्रिक, क्या लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट इज, समझा अनसिमेट्रिक का मतलब, ऑब्जेक्ट अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या हो रहा है, बीचों बीच नहीं हो, तो पहले आप n निकाल लेना, n कैसे निकलेगा, 360 डिवाइडेड बाई थीटा, तो 4 आएगा, 360 डिवाइडेड बाई 90, तो 4 आएगा, तो नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, ऑड, इवन है तो क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे, तो 4 में से गया 3, बोलो आया समझ में, बहुत आसान लग गया होगा, तुम सोच रहे यार इतना सारा पढ़ लिया, झटके में हो गया एक काम, तो इसको तुम याद कर सकते हो, कंक्लूजन हम ये वाला 10th में ही पढ़ा देते हैं बच्चों को, कभी कभी अगर ज्यादा जोश चढ़ाता हूं, ये भी पढ़ा देते हैं, मतलब इतना नहीं पढ़ाते, बोला ही जाएंगे बोलो, बस ये पढ़ा देते डायरेक्ट कितना इमेज बनेगा,
बना के नहीं दिखाते। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। बहुत आसान लगा होगा आपको, हम बोले थे हम तक आते आते बहुत आसान हो जाएगा। अब केस 2 भी तो बाकी है भाई। तुमने अभी किसकी बात किया, इवन की, और ऑड रहा तो डिवाइड करके ऑड भी तो आ सकता है, डिवाइड करके ऑड भी तो आ सकता है, इवन ही आएगा, गारंटी ले लो। तो ऑड भी आ सकता है, जैसे आप 120 से डिवाइड करो ऑड आ जाएगा। तो देखिए केस 2 देखेंगे यहां पर। केस 2 में क्या है कि अगर तुमने 360 डिवाइडेड बाई थीटा किया और ये n जो आया और n ऑड आ गया, n क्या आ गया, ऑड आ गया, तो आपको इसमें सिमेट्रिक के लिए अलग होगा और अनसिमेट्रिक के लिए अलग होगा। तो नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू n-1 होगा सिमेट्रिकल के लिए। बीचों बीच रखोगे तो n-1 और नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू n ही हो जाएगा, n ही रहेगा, किसके लिए, अनसिमेट्रिक के लिए। समझ गया ना, समझ गया क्या? yes, तो बहुत आसान है ये। अगर ये ऑड आ गया तो लोचा, इवन आ गया तो आसान है। चलिए इसको करके देखते हैं हम लोग। इसका एग्जांपल एक करके देख लेते हैं, देखेंगे इसका एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 3 ले रहे हैं हम लोग। एग्जांपल नंबर 3 ले रहे हैं। 2 गो मिरर ले लो, 2 गो मिरर ले लो, और यहां पर एक ऑब्जेक्ट मान लो और ऑब्जेक्टवा को रख दो बीचों बीच 60-60 पे। तो बताओ यहां पर थीटा कितना है? थीटा किसको बोलते हैं, मिरर के बीच का एंगल। मिरर के बीच का एंगल बताओ कितना है? 120। मिरर के बीच का एंगल 120 है भाई। तो पहले आपको n निकालना है। n क्या होता है, 360 डिवाइडेड बाई 120। बार के चौक बढ़ती है 36, 3 ऑड आ गया। तो ये n आने के बाद आपको डिसाइड करना है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा है यार, बहुत अच्छा है। क्या ये इवन आ गया तो माइनस करना ही करना है, ऑड आ गया तो भी माइनस करना है। एक बार माइनस नहीं करना है। कब माइनस नहीं करना है? जब बीचों बीच नहीं रखा हो ऑड में, बीचों बीच नहीं रखा हो ऑड में। याद करो, फील कर लो दिल से इसको, ऑड में। देखो अब हमें एक आपको याद करने का टेक्निक बताते। देखो इवन आया तो तुम एक माइनस किए तो ऑड बना लिए ना, ऑड बना लिए ना, तो तुम याद करो कि आंसर हमेशा ऑड रहेगा, आंसर हमेशा ऑड रहेगा। यहां पर देखना n-1 करोगे तो एक बार इवन आएगा। यहां पर देखो ये भी ऑड है, थोड़ा फील करो। अरे n ऑड ही आया था, ये ऑड है कि नहीं है? ये ऑड है कि नहीं है? ये बस इवन है, ये बस क्या है, इवन। एक इवन आंसर है, बाकी सब ऑड है। ये ऑड है, ये बीचों बीच रखे हैं, ऑड है बीचों बीच रखे हैं, तो क्या करोगे, माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे? ऑड है और बीचों बीच रखे हैं, माइनस करेंगे 3-1 कितना इमेज बनेगा, 2 को। और अगर बीचों बीच नहीं रखे होते, अगर बीचों बीच नहीं रखे होते, इसी क्वेश्चन में ले लो एग्जांपल नंबर 4 बोल के, अगर आप बीचों बीच नहीं रखे होते, अगर आप बीचों बीच नहीं रखे होते, मान लीजिए आप यहां पर रख दिया ऐसे ऑब्जेक्ट को, ये 90 डिग्री और ये 30 डिग्री, ठीक है? तो आप पहले n निकालेंगे, तो 360 डिवाइडेड बाई 120 कितना आ रहा, 3। तो नंबर ऑफ इमेज 3 ही हो जाएगा। बोलो समझा नहीं समझा? ये अनसिमेट्रिक हो गया। तो कंक्लूजन सुन लो, यही कंक्लूजन है बाहुबली का पार्ट 2 कंक्लूजन। क्या है भाई कंक्लूजन? ये फिर से सुन ले। अगर 2 मिरर है, उनके बीच कुछ भी एंगल है, तो इमेज कैसे निकलेगा, 360 डिवाइडेड बाई थीटा, ठीक है? उससे आएगा n। अगर वह n इवन है तो आप उसको माइनस करके ऑड कर लो, ऑड आंसर आएगा, चाहे ऑब्जेक्ट कहीं भी हो। अगर n ऑड आ गया, ऑड आ गया तो ध्यान रखना है, ऑड आ गया तो अगर बीचों बीच ऑब्जेक्ट है और बीचों बीच है तो माइनस तो करेंगे, ठीक है? अगर बीचों बीच नहीं है माइनस, ठीक है? समझ में आ गया होगा? अच्छा, अगर आपको एंगल पूछ दिया जाए, इमेज का लोकेशन, तो आप क्रॉस मेथड, पहली बात। दूसरी बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात सुनेंगे, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, केस 3 तो हम लोग लिखे नहीं यार, केस 3 भी है क्या? हाँ केस 3 भी, ये कंक्लूजन चल रहा है जो तुम पढ़े हो, केस 3 भी है बच्चों, देख लेना जल्दी से। 2 प्रॉपर्टी और पढ़ के जाएंगे। केस 3, केस 3 क्या है कि अगर आपने 360 डिवाइडेड बाई n किया, सॉरी थीटा किया, और जो n आया और n फ्रैक्शनल आ गया, डेसिमल में भी तो आ सकता है रे नलाइको, फ्रैक्शनल या डेसिमल। बोलो ये बात तुम सोचे नहीं क्या? सोचे नहीं, कैसे नहीं सोचे? मैथ के विद्यार्थी हो ना। मान लो हम इसको डिवाइड कर दिए 15 से पूरा कर जाए। मान लो इसको हम डिवाइड कर दिए
हाँ 125 से, इतना नहीं, अपन ले लेते हैं 95 3 4 5 सबसे थोड़ा कट ही रहा है तो 7 से, मान लो 7 से डिवाइड कर दिए, 7 से डिवाइड कर दिए तो पूरा नहीं कटेगा ना, पक्का नहीं कटेगा डेसिमल में, तो फिर क्या करेंगे सर, क्या करेंगे, कैसे माइनस करेंगे, नहीं ऐसे, देन फॉलो क्रिस क्रॉस रूल। ओके समझ गया ना, ऐसे वाला खस खस, यहाँ पर एंगल लिखो, यहाँ पे एंगल लिखो ऑब्जेक्ट के साथ, समझ में आया, फिर ऐसे क्रॉस मार दो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलिए तो आपको नंबर ऑफ इमेज एक टॉपिक पढ़ाया हमने, बस ये इतना सा एक टॉपिक है, 9th प्रॉपर्टी, दिस इज द 9th कैरेक्टरिस्टिक्स है, सिर्फ एक। अब अगला पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिटा दे इसको, हाँ मिटा दे क्या बच्चों, आपको समझ में आ गया क्या, आप बताइए पहले, समझ में आ गया, शुरू शुरू जब हम चालू किए तो आपको भारी लग रहा होगा, लग रहा था ना, कैसा कैसा इमेज बना रहे समझ नहीं। दूसरा बाद में हमने आपको ट्रिक बता दिया तो आसान हो गया, समझ में आया क्या, बताएंगे सभी लोग, बोलो बच्चों। ओके, अगला आप सुनेंगे प्रॉपर्टी प्लेन मिरर का, कौन सा नंबर चल रहा भाई, 10th। 3 प्रॉपर्टी और है, 3 करके जाएंगे, नहीं तो टाइम हो जाएगा तो चले भी जाएंगे, कॉल कर लेंगे आके। 10th प्रॉपर्टी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। ये एक प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है बच्चों, और प्लेन मिरर में तुमने लाइट डाला ऐसे, तो लाइट, अरे यार तुमने एंगल ऑफ डेविएशन का नाम सुना होगा, सुने हो, जितने एंगल से वो मुड़ गया, जा रहा था ऐसे, चला गया इधर तो ये मुड़ा, डेविएशन, याद है, तो प्रिज्म में होता था, ऐसे जा रहा है इतना मुड़ गया तो हम इसको डेविएशन बोलते थे, याद है, नहीं याद है, चलिए हम याद दिलाते, ये प्रिज्म में पड़े होगे तुम, लाइट ऐसे जा रहा था टुक 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 टुक, ये मुड़ के यहाँ आ गया तो हम इसको बोलते थे एंगल ऑफ डेविएशन, एंड लाइट जिधर जा रही थी और जहां चली गई उसके बीच का एंगल, समझ गया ना, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, ऐसा कुछ था। तो देखो ये लाइट आपकी इधर जा रही थी कि नहीं जा रही थी, अरे जा रही थी ना, अब ये मिरर आया और मिरर ने इसको इधर ऐसा घुमा दिया तो ये चली गई इधर, देखो जा रही थी इधर, चली गई इधर, तो इसको बोलेंगे क्या, एंगल ऑफ डेविएशन, सर बोलेंगे ना। अब इसका वैल्यू निकालना है तो हम बता देंगे डायरेक्ट भी, बट आप सुन लो, इसको आई बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं ना, आई और आर। यस तो एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है वो होता है पाई माइनस 2i, पाई मतलब समझता है ना 180, पाई माइनस 2i होता है, या एक और फॉर्मूला होता है पाई प्लस 2i। क्या बोल रहे हैं सर, देखो बहुत आसान है, इसको निकालना, देखो देखो बच्चों, ये नॉर्मल थोड़ा बड़ा कर लो, ये नॉर्मल है, ये आई है बिल्कुल, और ये भी आई है बिल्कुल, है कि नहीं है? अच्छा ये पूरा एंगल यहां से यहां तक कितना है बताओ, पाई 180, तो बताओ तुमको अगर डेल चाहिए, अरे एक झटके में निकल जाएगा, अरे ये इतना चाहिए तो क्या करोगे, 180 में से दोनों आई को प्लस करके माइनस, ये समझ गया होगा एक झटके में। अब प्लस कैसे, अरे यार अरे यार अरे यार, ये चाहिए तुमको, ये चाहिए कि नहीं चाहिए, ये पूरा क्या है यहां से यहां तक बताओ, पाई, अरे यहां से चालू करेंगे, यहां तक पाई नहीं है रे, है ना, अच्छा ये पाई है, और ये पूरा कितना है 2i, है ना, सर तो फिर 360 में से माइनस करना 360 में से तो कितना आएगा, 360 माइनस पाई माइनस 2i, ऐसा करोगे ना, करोगे ना भाई, पाई मतलब 180, सबको समझ में आ रहा, हम इधर से देख रहे हैं एक बार एंगल, तो देखो ये पाई है और ये कितना है रे 2i, तुमको क्या चाहिए डेल्टा, और नहीं समझा, इतना माथा नहीं चल रहा, तुम ऐसा देखो डेल्टा प्लस 2i प्लस ये 180 इक्वल टू 360, तब दिमाग चल रहा होगा, वैसे क्या है, तो 360 पूरा, उसमें से किसको हटा लो, पाई को हटा लो, और किसको हटा लो, 2i को हटा लो, डेल आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा, माइनस करो, 360 माइनस 180 माइनस माइनस प्लस 2i, 360 में से 180 गया, कितना आएगा 180 प्लस 2i, 180 को क्या लिखते हैं पाई, बोलो आया समझ में, टाइम। चलिए तो यही हम चीज बता रहे थे क्या, कि एंगल ऑफ डेविएशन इन प्लेन मिरर, एंगल ऑफ डेविएशन इन प्लेन मिरर, एंगल ऑफ डेविएशन इन प्लेन मिरर बच्चों कितना होता है, 2, अरे सॉरी, पाई माइनस 2i होगा, नहीं तो
पाई प्लस 2i हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए इतनी बात है, समझ में आ गया? ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया क्या?